मिक्स प्रोपोर्शन में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं उसमें से एक टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे है। जैसे 18 मशीन 4 घंटे प्रतिदिन काम करें तो 15 दिनों के लिए 1080 लीटर पे डीजल को आवश्यकता पड़ती है मशीन को चलाने के लिए। यदि 24 मशीनें 5 घंटे प्रतिदिन की दर से 24 दिन काम करे तो कितने लीटर डीजल की आवश्यकता होगी। ये एक टाइप का क्वेश्चन हुआ। बहुत सारे टाइप के हैं जिसमें से इस टाइप के क्वेश्चन का आंसर हम लोग देखेंगे। वो कंसेप्ट के आधार पे मिक्स प्रोपोर्शन के पहले कंसेप्ट देखेंगे, उसमें फार्मूला जो यूज होता है वो देखेंगे और उसके बाद अन्य टाइप का क्वेश्चन देखेंगे। तो देखिए, टाइम एंड वर्क में जो फार्मूला दिया गया है उसी से, जैसे टाइम एंड वर्क में क्या कौन सा फार्मूला है कि एफिशिएंसी इनटू टाइम इज इक्वल टू होता है वर्क, और इसी को एफिशिएंसी इनटू टाइम इसी तरफ लेफ्ट हैंड साइड में W ले आते हैं यानी वर्क को ले आ जाते हैं, तो इधर होता है 1 और E जो है इसको हम क्या लिख देते हैं M क्यों लिखते हैं? अगर यहाँ पे मैन की संख्या, अगर आदमियों की संख्या अगर दिया हुआ है M है, अगर नंबर ऑफ मैन इंक्रीज करेंगे तो इफ़िशियंसी बढ़ेगा, नंबर ऑफ मैन डिक्रीज करेंगे तो इफ़िशियंसी डिक्रीज करेगा। इसीलिए इफ़िशियंसी को हम मैन से डिनोट कर सकते हैं। उसके बाद होता है कि इतने M आदमियों ने कितने दिन तक काम किया, तो यहाँ पे D दिन तक काम किया, और उसके बाद पर डे कितना आवर काम किया, तो यहाँ पे D इंटू H T को डिनोट करता है। टोटल नंबर ऑफ आवर कितने होंगे, टाइम क्या होगा, तो एक दिन में कितना घंटा काम किया और कितने दिनों तक काम किया, तो MDH इसका मतलब हो जाता है E इंटू टी, और उसके बाद नीचे में W है, वो सब मिल करके यहाँ पे 1 हो जाते हैं। तो W क्या है? वर्क है। W वर्क है, या तो वर्क होगा और जितना जो वर्क करेगा उतना ही उसका वेज यानी मजदूरी मिलेगा, और उतना ही यानी कि वर्क जो होता है प्रोपोर्शनल टू वेज होता है। और ये मान लीजिए कि अगर मशीन है कोई H घंटा तक कार्य करे और 10 दिनों तक D दिनों तक कार्य करे, तो वो पेट्रोल कितना खाएगा, तो यहाँ पर भी जितना वो मशीन काम करेगा उतना ही डीजल खाएगा या फिर पेट्रोल खाएगा, और उतना ही अगर आदमी है काम किया तो उतना ही उसको मजदूरी मिलेगा। तो वर्क, मजदूरी और डीजल सब के सब यहाँ पे डिनोमिनेटर में आते हैं। तो किसी भी काम के लिए मान लिए कि कोई एक काम है जिसको M1 आदमी ने D1 डे तक और पर डे H1 घंटा काम किया, तो वो काम संपन्न हुआ। अगर M2 आदमी रहेगा, D2 दिन तक काम करेगा और पर डे H2 आवर काम कर रहा है, और वह किसी दूसरे कार्य को ख़त्म किया, तो यहाँ पर भी इसी ढंग से 1 के इक्वल हो जाएगा। तो हम लोग फार्मूला यही लगाते हैं। और इसके बाद क्वेश्चन देख लेते हैं कि कोई क्वेश्चन है, मान लीजिए एक क्वेश्चन है कि 18 मशीन है, 4 घंटे प्रतिदिन कार्य करता है, तो 18 मशीन है तो M1 हो गया 18, और 4 घंटे पर डे है तो H हो गया 4 घंटा, और तो 15 दिन में D है 15 दिन में, 15 दिनों के लिए 1080 लीटर डीजल की आवश्यकता पड़ती है, तो W हो गया 1080 लीटर। यदि 24 मशीन हो, M2 अगर 24 हो गया, 5 घंटे पर डे काम करे और 24 दिन तक काम करे,
तो यहाँ पर कितना डीजल की खपत होगी, तो ये सिंपली इस फार्मूला में डाल देंगे और उसको सीधा सीधा पता चल जाएगा कि यहाँ पे मशीन है 18, 15 दिन तक काम करता है और पर डे 4 घंटा काम करता है और टोटल डीजल की खपत 1080 करता है। और उसके बाद है M2 यानी 24 मशीन है जो 24 दिन तक कार्य करता है और पर डे 5 घंटा काम करता है। तो यहाँ पे डीजल की खपत क्या होगी, तो ये आसानी से निकल जाएगा और इस ढंग से हम आगे भी क्वेश्चन